कभी सोचा है अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर पर इतना बड़ा लॉन्ग टर्म बेट लगाए तो उसका सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलता है? बजट 2026 में हेल्थ केयर के लिए 1.06 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। साथ ही इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर हब बनाने के लिए मेडिकल टूरिज्म और बायो फार्मा पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया है। अब सवाल ये है, लिस्टेड स्पेस में कौन सी कंपनीज इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड से सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है? इसीलिए आज हम एनालाइज करेंगे टॉप 5 हाई ग्रोथ हेल्थ केयर स्टॉक्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ मल्टीपल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स भी अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नारायणा हृदयालय लिमिटेड। इंडिया में क्वालिटी हेल्थ केयर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, लेकिन क्या सिर्फ अकेले हॉस्पिटल्स का होना ही क्वालिटी हेल्थ केयर है? अपेरेंटली नॉट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी हॉस्पिटल चेन क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और स्केल को एक साथ बैलेंस कर सकती है। इसी चैलेंज को अफोर्डेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्लिनिकल एक्सेलेंस के साथ सॉल्व कर रही है नारायणा हृदयालय। और यही कैपेबिलिटी इसे इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाती है। नारायणा हृदयालय का मेजॉरिटी रेवेन्यू उनके ओन्ड हॉस्पिटल से आता है, जो FY26 के टोटल मिक्स में 73% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स का शेयर 25% है, जबकि एंसिलरी बिजनेसेस और हार्ट सेंटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमल है। कंपनी के पास इंडिया, केमन आइलैंड्स और यूके में 55 फैसिलिटीज और 5,945 ऑपरेशनल बेड्स हैं। कार्डियक साइंसेस आज भी लार्जेस्ट सेगमेंट है, while ऑन्कोलॉजी, रीनल, न्यूरो और गैस्ट्रो बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूके एक्विजिशन और केमन आइलैंड्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने FY26 में कंपनी के ग्रोथ इंजन्स को और डाइवर्सिफाई किया। इसी का रिजल्ट था 7,896 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, 1,717 करोड़ का एबिटा और 811 करोड़ का पैट। वहीं इंडिया बिजनेस ने भी 10% ग्रोथ के साथ 4,792 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। यही वजह है कि मार्केट भी कंपनी को प्रीमियम मल्टीपल देता है। करंटली स्टॉक अराउंड 2030 पर ट्रेड कर रहा है, विद अ मार्केट कैप ऑफ 41,507 करोड़ और पी मल्टीपल ऑफ 48.8x। अब सवाल ये है कि कंपनी यहाँ से ग्रोथ कैसे सस्टेन करेगी? Well, the answer here is capacity expansion. नारायणा हेल्थ इंडिया ऑपरेशंस पर अगले कुछ सालों में लगभग 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे बेड्स और ट्रीटमेंट कैपेसिटी दोनों एक्सपैंड होंगे। हाँ, इस ग्रोथ प्लान के साथ एक एग्जीक्यूशन रिस्क भी जुड़ा है। अगर नए हॉस्पिटल बेड्स एक्सपेक्टेड पेस से रैंप अप नहीं हुए तो हायर कैपेक्स और डीलेड ब्रेक इवन नियर टर्म अर्निंग्स को मॉडरेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज लिमिटेड। हर हॉस्पिटल सक्सेसफुल नहीं होता। हॉस्पिटल बिजनेस में ग्रोथ तभी मैटर करती है जब हर नया हॉस्पिटल वैल्यू भी क्रिएट करे, और जब एक्सपेंशन मल्टीपल सिटीज में हो तो एग्जीक्यूशन और भी चैलेंजिंग हो जाता है। यही चैलेंज यथार्थ हॉस्पिटल अपनी क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व कर रहा है, जहां नए हॉस्पिटल्स एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ मिलकर डॉक्टर्स, पेशेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर यूटिलाइजेशन क्रिएट करते हैं। कंपनी के पास आज 9 हॉस्पिटल्स, 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 2,800 से ज्यादा बेड्स का नेटवर्क है, विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, झांसी और आगरा। और ग्रोथ यहीं तक नहीं रुकती। गुरुग्राम में 250 बेड हॉस्पिटल के लिए अराउंड 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी प्लान्ड है, एंड दिस एक्सपेंशन इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द नंबर्स टू। FY26 में रेवेन्यू 36% बढ़कर 1,207 करोड़ हुआ, एबिटा 30% ग्रो होकर 292 करोड़ रहा, while PAT was around 170 crores. साथ ही ऑक्यूपेंसी 68% रही, जबकि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 33,124% तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का एक और सिग्नल ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, जो 287 करोड़ था, और कंपनी ने साल का एंड 115 करोड़ की नेट कैश पोजीशन के साथ किया। यही एग्जीक्यूशन मार्केट भी प्राइस कर रहा है। करंटली स्टॉक अराउंड 850 पर ट्रेड कर रहा है, with a market cap of 8,187 crore or 46.6x PE. But here's a catch. Investors को working capital cycle monitor करनी होगी। Government clients से delayed payments की वजह से receivable days 125 तक पहुंच गए हैं और 192 करोड़ से ज्यादा ड्यूज पेंडिंग है, जो नियर टर्म कैश कन्वर्जन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। अगर हेल्थ केयर को एक पिरामिड माना जाए तो उसकी फाउंडेशन हॉस्पिटल्स नहीं, एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है। आज इंडिया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्रिसिजन डायग्नोस्टिक्स की तरफ स्टेडली मूव कर रहा है, जहां हाई क्वालिटी टेस्टिंग की डिमांड स्ट्रक्चरल तरीके से बढ़ रही है। इसी शिफ्ट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर,
और यही वजह है कि ये स्टॉक हमारी लिस्ट में स्पेशल जगह बनाता है। कंपनी का ग्रोथ इंजन अब दोनों तरफ से चल रहा है। B2C सेगमेंट ने 949 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि B2B सेगमेंट का रेवेन्यू 697 करोड़ तक पहुंच गया। इससे रेवेन्यू बेस और ग्रोथ ड्राइवर्स दोनों ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई होते दिख रहे हैं। कंपनी का मोमेंटम भी उन्हीं सेगमेंट से आ रहा है जहां मार्जिन्स टिपिकली बेटर होते हैं। स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स ने 39% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के साथ 32% की ग्रोथ डिलीवर की, जबकि ट्रू हेल्थ भी 27% ग्रो हुआ, जो फ्यूचर रेवेन्यू मिक्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इसी क्वालिटी लेड ग्रोथ का इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में भी दिखा। 13.5 मिलियन पेशेंट्स और 28.4 मिलियन टेस्ट के बाद भी रेवेन्यू पर पेशेंट 6% इंप्रूव हुआ। एंड नाउ कमिंग टू द नंबर्स। FY26 में रेवेन्यू 24% ग्रो होकर 1646 करोड़, EBITDA 32% और पैट 31% बढ़ा। ऑर्गेनिक बिजनेस ने भी हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर की, जबकि मार्जिन्स प्री कोविड लेवल्स के करीब रिस्टोर हो गए। पॉजिटिव साइड पर कंपनी ने FY26 में 1 रुपी पर शेयर का सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, फेस वैल्यू 2 रुपी यानी 50% डिविडेंड, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। मैनेजमेंट की फ्यूचर ग्रोथ, स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, स्केल अप और कोर डायग्नोस्टिक्स इंटीग्रेशन पर काफ़ी डिपेंडेंट है। अगर एक्सपेक्टेड सिनर्जीज या प्रीमियम टेस्ट मिक्स प्लान्ड पेस से डिलीवर नहीं होते तो मार्जिन एक्सपेंशन स्लो हो सकता है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक अराउंड 574 पर ट्रेड कर रहा है, जहां कंपनी की मार्केट कैप 11,800 करोड़ और पीए मल्टीपल लगभग 60x है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड। कभी नोटिस किया है, जनरल हेल्थ केयर के लिए लोग किसी भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन जब बात आँखों या हार्ट जैसे क्रिटिकल ऑर्गन्स की हो तो प्रेफरेंस भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की तरफ ही होने लगती है। ये सिर्फ हेल्थ केयर का ट्रेंड नहीं बल्कि अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है, और इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, जो FY25 रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया की लार्जेस्ट आई केयर चेन है। कंपनी का एज सिर्फ ब्रांड नहीं है, इंडिया के आई केयर मार्केट में वैल्यू का 80% से ज़्यादा हिस्सा सर्जरी से आता है, और डॉक्टर अग्रवाल्स के पास कंट्री का लार्जेस्ट सर्जिकल नेटवर्क है। हब एंड स्पोक मॉडल की वजह से कंपनी एफिशिएंटली एक्सपैंड करती है और डॉक्टर्स और सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव होते हैं। इसी स्ट्रैटेजी के दम पर इसका नेटवर्क अब 288 फैसिलिटीज तक पहुंच चुका है, स्पैनिंग इंडिया एंड अफ्रीका। कंपनी का मार्केट कैप करीब 15,500 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 488 पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन प्रीमियम है, लगभग 117x अर्निंग्स, रिफ्लेक्टिंग द मार्केट्स कॉन्फिडेंस इन इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और नंबर्स भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। FY26 में कंपनी ने 2,125 करोड़ की टोटल इनकम रिपोर्ट की, जबकि EBITDA और पैट रिस्पेक्टिवली 22.2% और 52.4% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए, और इनका डॉक्टर नेटवर्क 1,000 के पार पहुंच गया। मैनेजमेंट FY27 में एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रही है, while the proposed merger with Dr. Agarwal's Eye Hospital भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के फाइनल स्टेजेस में है, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकता है। कंपनी के लिए अगला की माइलस्टोन चेन्नई फ्लैगशिप हॉस्पिटल का एक्सपेक्टेड लॉन्च है, जिसे मैनेजमेंट 1 अक्टूबर 2026 तक ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रही है। रिस्क की बात करें तो चेन्नई फ्लैगशिप हॉस्पिटल का स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रैंप अप नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज पर प्रेशर डाल सकता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टॉक, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हेल्थ केयर में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लोग बीमार पड़ने का वेट करने के बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और रेगुलर टेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी चेंजिंग हेल्थ केयर बिहेवियर का बेनिफिट थायरोकेयर ले रही है। इसकी एसेट लाइट मॉडल के चलते कंपनी का रेवेन्यू बेस भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। उनके टोटल पैथोलॉजी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यानी 61% फ्रेंचाइजी नेटवर्क से जनरेट होता है। इसके बाद 34% शेयर पार्टनरशिप्स का आता है और बाकी बचा 5% रेवेन्यू डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल के थ्रू रिसीव होता है। स्केल भी थायरोकेयर की स्ट्रेंथ है। इंडिया में 40 लैब्स और अराउंड 10,800 एक्टिव फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क के साथ कंपनी ने FY26 में 7 नए लैब्स ऐड किए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जिस्टिंग लैब्स की यूटिलाइजेशन अराउंड 65% है, और कंपनी का नेटवर्क इतना वाइड स्प्रेड है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर लोकेशन से 150 किलोमीटर्स के अंदर
थायरोकेयर मिल जाता है। इसी स्केल के चलते कंपनी लिमिटेड कैपेक्स के साथ एडिशनल वॉल्यूम्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ, एबिटा में 38% की ग्रोथ और पैट में 81% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही 213 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 230 करोड़ से ज्यादा नेट कैश और जीरो डेट बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और रीइंफोर्स करती है। थायरोकेयर को हाई ग्रोथ कंपनी बनाने वाले मल्टीपल इंजन्स हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस 18% ग्रो हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस 32% बढ़ा, while एक्टिव फ्रेंचाइजीज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। साथ ही कंपनी जीनोमिक्स, एलर्जी, हिस्टोपैथोलॉजी और स्पेशलाइज्ड टेस्ट एक्सपैंड कर रहा है। एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि स्पेशलिटी टेस्टिंग अगले 3 साल में बिजनेस मिक्स का 15 to 20% तक पहुंच सकती है, लेकिन रिस्क भी है। फ्रेंचाइजी ऑनबोर्डिंग स्लो हुआ तो वॉल्यूम ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है। थायरोकेयर करंटली अराउंड 554 पर ट्रेड कर रहा है विद अ मार्केट कैप ऑफ 8,822 करोड़ विद अ पी मल्टीपल ऑफ 54.8x। हेल्थ केयर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक साइकिल्स पर डिपेंड नहीं करती। राइजिंग इनकम्स, एजिंग पॉपुलेशन, क्रॉनिक डिजीजेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री को सालों तक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सिर्फ इंडस्ट्री स्टोरी के साथ साथ मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, कैपिटल एलोकेशन और वैल्यू क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स और एनुअल रिपोर्ट्स को ज़रूर इवैल्यूएट कीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी कंपनी का डिटेल्ड डीप डाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.